हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्टेम के बारे में। जो एक प्लांट की स्टेम होती है, क्या होता है स्टेम, जो है क्या करता है, कैसे क्या बोलते हैं। स्टेम इज़ ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो रूट्स के थ्रू और स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं। तो स्टेम हो गया। उसके बाद अब नया टॉपिक है लीफ। लीफ क्या होता है? लीफ का मतलब पत्ता। तो व्हाट इज़ लीफ? लीफ जो है वो हायर पार्ट होता है एक प्लांट का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेन जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में, वो लीव्स की वजह से होता है। मेन ऑर्गन होता है ये लीफ एक प्लांट का, और ये मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, देखो, लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स द सेम इन शेप, साइज एंड कलर? तो अपने आसपास आप किसी भी प्लांट के लीव्स देखें और उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। क्या आपको लगता है जो सारे लीव्स है वो उनकी साइज़, शेप या कलर सेम होता है? हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम? वो स्टेम से कैसे अटैच होते हैं? द पार्ट ऑफ ए लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल। तो यहाँ पे फिगर दी हुई है, फिगर 7.8। इसमें जो एक लास्ट में एक पार्ट है, एक ब्रांच जैसे निकली हुई है, इसका नाम है पेटियोल। तो पेटियोल जो है ये प्लांट का जो पार्ट होता है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, यही इसको स्टेम के साथ जोड़े रखता है। तो द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है इस लीफ का, इसको हम बोलते हैं लैमिना। इस फिगर में आप देख सकते हो कहाँ पे पेटियोल लिखा है, कहाँ लैमिना लिखा है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, क्या उनके जो लीव्स है वो सेम साइज़ में है, कलर सेम है, शेप सेम है, या हर कोई प्लांट पेटियोल के साथ पेटियोल की वजह से स्टेम के साथ अटैच है? हर लीफ में पेटियोल होता है क्या? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैनॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो एक एक्टिविटी हम देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा लीव्स के पार्ट्स के बारे में भी। तो एक्टिविटी है, पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। एक लीफ आप लें, एक पत्ता लें, उसको एक शीट ऑफ कोई भी पेपर का एक शीट ले, उसके नीचे रख दें। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। 7.9 में जो आपको फिगर दिखाई है, टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ ए लीफ, ऐसे ही आपको शीट लेना है एक वाइट, उसके नीचे एक लीफ रखना है आपको। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो एक पेंसिल लेनी है आपको, साइडवेज, मतलब आपको जैसे आप लिखते हो पेज पे वैसे नहीं, साइड से आपको उसको रब करना है पेज के ऊपर, उस पेंसिल की निब को, जब जो और लीफ जो है उसी पेपर के नीचे होना चाहिए। ये आपने बचपन में भी किया होगा। आप कभी एक पेज के नीचे कॉइन रखते हैं, कोई भी 1 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, फिर पेंसिल से आप पेज के ऊपर रब करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेज के ऊपर जो कॉइन के इम्प्रेशन है वो आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइंस इन इट? तो जो पत्ते के आपने पेंसिल से ऊपर रब किया, तो क्या पत्ते की कुछ लाइंस जो है वो इस शीट पे, इस कागज़ पे आई? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या ये वैसे ही है जैसे लीफ के ऊपर लाइनें हैं?
आप फिगर देख सकते हो 7.10 ए में, जैसे लीफ के ऊपर ये लाइंस दिख रही। दीज लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ये जो लाइनें हैं इस लीफ के ऊपर, इनको हम बोलते हैं वेन्स। जैसे इंसान ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी होती है, उनको भी वेन्स बोलते हैं। तो ये जो लाइंस है इस पे क्रॉस लाइन आप देख सकते हैं, इनको भी वेन्स बोलते हैं। डू यू सी ए थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आप पत्ते के बीच एक मोटी सी एक वेन देख सकते हैं? हाँ, दिस वेन इज़ कॉल्ड मिडरिब। इसको हम बोलते हैं मिडरिब क्योंकि ये मिडल में होती है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। तो ये जो डिज़ाइन है वेन्स का इस लीफ के ऊपर, लाइंस जो बन रही हैं, इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। अगर ये डिज़ाइन जो है ये नेट जैसा है बोथ साइड्स, किसके? मिडरिब के, जो बीच में एक मोटी सी लाइन है, अगर इसके दोनों साइडों पे जो लाइनें बनी हुई ये नेट जैसी हों तो उस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। नेट लाइक मतलब एक नेटवर्क जैसा बन रहा है, तो उस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एक तो ये जो लाइनें, सबसे पहले जो लाइनें बन रही हैं उसको हम बोलते हैं वेनेशन, लेकिन लाइनें अगर नेटवर्क जैसे ब्रांच निकल रही है, एक इस साइड जा रही है एक इस साइड, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब देखिए ए पार्ट में जो लीफ है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन बन रहा है क्योंकि नेटवर्क जैसा बन रहा है, ब्रांचेस जैसी बन रही। लेकिन जो बी पार्ट है इसमें जो एक ग्रास का लीफ है, इसमें आप ऐसी लाइनें नहीं देखोगे। इसमें लाइनें कैसी होंगी? सीधी सीधी पैरेलल लाइनें, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। लीफ में होती है रेटिकुलेट वेनेशन और ग्रास का जो लीफ है उसमें होती है पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो आप अपने आसपास भी देख सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स में आप देख सकते हो किस टाइप का वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है। ड्रॉ द पैटर्न and write names of some plants having reticulate and parallel venation। तो वैसा पैटर्न आप नोटबुक पे या पेज पे ड्रॉ करो और उन प्लांट्स के नाम लिखो जिनमें जैसे रेटिकुलेट वेनेशन किसी प्लांट के लीव में होता है, तो उस प्लांट के लीव का नाम आप लिखें और उसके आगे लिखें वो रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है उसमें। और जैसे किसी लीफ में पैरेलल वेनेशन हो रहा है तो आप उनका नाम लिख सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स को। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, मतलब जब तक आप खुद नहीं देखोगे, तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। तो आज का टॉपिक ये लीफ के बारे में था, एक एक्टिविटी थी। इसके आगे 1-2 एक्टिविटीज़ और है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।